शीर्षक कमल का उदय परिणाम की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ों में बसा हुआ था, वहां एक युवक नामक कवि रहता था। कवि को उसकी धीरज भरी प्रकृति के लिए जाना जाता था, लेकिन उसे असंतोष और अशांति की भावना थी। आत्मशांति की खोज में उसने सबसे ऊपर स्थित एक मोनास्ट्री में रहने वाले बुद्धिमान बूढ़े साधु को मिलने का निर्णय लिया। कठिन चढ़ाई के बाद मोनास्ट्री पहुंचने पर कवि को भंते नामक बुद्धिमान साधु की शानदार उपस्थिति ने स्वागत किया। भंते ने कवि को अपनी चिंताओं का विवरण करने के लिए आमंत्रित किया। कवि ने अपनी असंतोष और सदैव सुख और उद्देश्य की तलाश की चुनौती को बताया। भंते ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर कवि को एक छोटे से बंद किए हुए कमल के फूल दिया। इस कमल के बीज को लेकर नीचे की धारा के पास ले जाओ, भंते ने निर्देशित किया। हर दिन इसे पानी दो और 1 महीने के बाद वापस आओ। जिज्ञासु कवि ने पहाड़ी से उतरा और कमल के बीज को धारा के किनारे बो दिया। उसने रोजाना इसे पानी दिया, उम्मीद से इस परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए। जब दिनों ने सप्ताहों में बदल दिए, कवि की अधीरता बढ़ गई। संदेह उसके मन में घुसा, यह सोचते हुए कि क्या कमल कभी खिलेगा ही नहीं। एक दिन बिल्कुल 1 महीने बाद कवि ने मोनास्ट्री की ओर फिर से रुख किया। भंते ने मिले एक अनुकरणशील मुस्कान के साथ और कवि से उसके अनुभव के बारे में पूछा। कवि ने अपने संदेहों की आवृत्ति की, कहते हुए, मैंने हर दिन बीज को पानी दिया, लेकिन कुछ बदला ही नहीं। भंते ने शांति बनाए रखते हुए कवि को उस स्थान पर ले गए जहां उसने कमल का बीज बोया था। कवि के आश्चर्य से एक जीवंत कमल खिला हुआ था। भंते ने कहा, कमल को बढ़ाने और खिलाने के लिए समय, धैर्य और निरंतर देखभाल की आवश्यकता थी। जैसा कि कमल मैले पानी से निकलकर सौंदर्य से खिलता है, आपकी आत्मा की सच्ची समर्थन के साथ समय के साथ विकसित होगी। भंते ने जारी रखते हुए कहा, जीवन एक यात्रा है और असली खुशी आपके भीतर से आती है। वर्तमान क्षण को अपनाओ, धैर्य बनाए रखो और अपने आत्मा को पोषण दो। जैसे कि कमल मैले पानी से निकलकर सौंदर्य से खिलता है, आपकी असली क्षमताएं समय के साथ प्रकट होंगी। कवि ने भंते के शब्दों पर विचार किया और उसने उनमें छिपे गहरे ज्ञान को समझा। उस दिन के बाद उसने धैर्य, सावधानी और आत्मखोज के शिक्षाओं को अपनाया। जैसे ही वह अपनी यात्रा जारी रखता है, कवि ने खुद को खोज की सफलता में नहीं, बल्कि जीवन की सामान्य खुशियों और भीतर की सौंदर्य में पाया। कवि और कमल की कहानी गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई, जो सबको याद दिलाती है कि परिणाम सावधानी, स्मृति और आत्मप्रेम के साथ आते हैं।